पाइनस का जो रूट होता है उस रूट का एनाटॉमी हम लोग देखेंगे, यानी कि उसका टीएस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है इसको हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पाइनस प्लांट्स के बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि पाइनस प्लांट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वह किस प्रकार का होता है। तो पाइनस का प्लांट जो होता है वह स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि प्लांट इसके पाइनस के प्लांट पर जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि माइक्रोस्पोर जो कि मेल होता है और मेगास्पोर जो फीमेल होता है। तो इस स्पोर के फॉर्मेशन होने के कारण इस प्लांट को जो है स्पोरोफाइट का नाम दिया गया है। दूसरा जो है पाइनस का प्लांट जो होता है वो पेरेनियल होता है। पेरेनियल का मतलब ये हो गया कि यह प्लांट जो है सो वर्षों तक जीवित रहता है। उसके बाद पाइनस का प्लांट एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन का मतलब ये हो गया कि जो पाइनस का प्लांट होता है वो बहुत ही हरा भरा होता है। उसके बाद ये जेरोफाइट्स होता है। पाइनस का प्लांट जो होता है उन जगहों पर ग्रो करता है जहां पर जो है पानी की मात्रा बहुत कम होती है। ये ठंड प्रदेश में उगते जरूर है, लेकिन जहां पर वाटर का जो लिक्विड स्टेट होता है वह नहीं देखा जाता है, वहां पर जो है सो सॉलिड स्टेट लिक्विड का रहता है, जो बर्फ रहता है, तो इसको जो है सो जेरोफाइट्स कहा जाता है। उसके बाद ये कोनिकल एंड पिरामिडल। पाइनस का जो प्लांट बॉडी होता है वह कोनिकल शेप का होता है, यानी कि शंकुनुमा होता है। ये कोनिकल शेप या पिरामिडल शेप में ये दिखाई देता है। उसके बाद पाइनस के प्लांट में जो है सो रेडियल ब्रांचिंग होता है, यानी कि इसका जो ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाला जो ब्रांच होता है और इसमें जो लिमिटेड ग्रोथ वाला ब्रांच जो निकलता है ये इसके चारों तरफ से निकलते हैं, है ना, इसके चारों तरफ से निकलते हैं, तो इसलिए इसको जो है सो रेडियल ब्रांचिंग कहा जाता है। उसके बाद पाइनस का प्लांट जो होता है यह जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आने वाला पौधा है, तो इसलिए इसमें जो है ये काफी वेल डेवलप्ड होता है और इसका प्लांट बॉडी जो होता है वह रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होता है। यदि हम पाइनस के रूट की बात करें तो पाइनस का जो रूट होता है वह टैप रूट टाइप का होता है। तो टैप रूट में क्या होता है कि एक जो है सो मेन रूट होता है। इस मेन रूट को हम लोग जो है सो प्राइमरी रूट कहते हैं। ये प्राइमरी रूट है। ये जो प्राइमरी रूट होता है पाइनस का ये बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है, ये बहुत छोटा होता है, जिसके कारण ये मिट्टी की गहराई में सॉइल के अंदर बहुत नीचे तक नहीं जा पाता है। लेकिन इसका जो लेटरल रूट होता है, जैसे ये सेकेंडरी रूट हो गया, ये टर्सरी रूट हो गया, तो इसका ये सब जो लेटरल रूट है वह बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और ये जो है सो सॉइल को बहुत ही मजबूती के साथ पकड़े हुए रहता है, जिसके कारण से जो है सो पौधा जमीन पर सीधा खड़ा रहता है। उसके बाद इसमें जो रूट हेयर है स्कैंटी, यानी कि इसमें जो है सो जगह जगह पर रूट हेयर पाए जाते हैं। ये रूट हेयर है, इसमें रूट हेयर देखने को मिलता है। तो इसमें रूट हेयर जो होता है वह स्कैंटी, इसका मतलब ये होता है कि इसमें रूट हेयर बहुत कम पाए जाते हैं। तो रूट हेयर कम पाए जाने के कारण यह सॉइल से वाटर और मिनरल को बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में, प्रचुर मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए यह फंगस के साथ एसोसिएट होकर माइकोराइजा को बनाता है। तो इसके रूट पर जो है सो आपको फंगस देखने को मिलेगा। इस तरह से जो है सो यहाँ पर फंगस इसके सरफेस पर लगा हुआ रहता है। तो ये फंगस क्या करता है कि फंगस जो है इसमें फंगस में हाइफी होता है, पतला पतला धागा के जैसा जो है सो स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं। तो हाइफी क्या करता है कि सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और वाटर से सॉइल से जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर ये प्लांट को देता है। तो प्लांट के साथ जो है सो ये फंगस रूट के साथ मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएट करता है, सिम्बायोटिक शो करता है। ये प्लांट जो है सो प्लांट को फंगस जो है वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करके देता है और उसके बदले में प्लांट जो है सो उसको ग्लूकोज देता है। तो इस तरह से जो है सो इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है। प्लांट के रूट के साथ फंगस का जो एसोसिएशन बनता है इसी को हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। अब हम लोग पाइनस के प्लांट का जो रूट होता है उसका टीएस का हम लोग स्टडी करेंगे, अर्थात उसका एनाटॉमी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है सो पाइनस के रूट का
जो टीएस होता है उसका डायग्राम बना रखा है। इसको हम लोग बाहर से अंदर की तरफ स्टडी करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहर का जो लेयर है, इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस को जो है एपिब्लेमा के नाम से भी जाना जाता है। एपिडर्मिस जो होता है यह सिंगल लेयर होता है और यह पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ होता है। एपिडर्मिस ये सबसे बाहरी लेयर है और सबसे बाहरी लेयर होने के कारण इसमें जो है कहीं कहीं पर कोई सेल जो है मॉडिफाई होकर इलोंगेट हो जाता है और इलोंगेट हो जाता है यानी कि यह लंबा हो जाता है और लंबा होकर ये जो है रूट हेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर जो है एपिडर्मिस का ये सेल जो है इलोंगेट होकर लंबा होकर ये रूट हेयर बना लिया। फिर यहाँ पर एक रूट हेयर है, यहाँ पर एक रूट हेयर है। हालांकि पाइनस में जो है, पाइनस के रूट में रूट हेयर जो है सो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत इसकी संख्या कम होती है, इसलिए स्कैंटी इसको कहा जाता है। तो इसीलिए जो है सो पाइनस का प्लांट जो है वह फंगस के साथ एसोसिएट होकर माइकोराइजा भी बनाता है। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर है यह कॉर्टेक्स कहलाता है। ये जो लेयर है ये कॉर्टेक्स है ना। कॉर्टेक्स जो होता है यह मल्टी लेयर होता है। इसमें जो है सो लगभग 4-5 या इससे ज्यादा भी लेयर देखने को मिल सकता है। तो ये जो इसका जो सेल होता है कॉर्टेक्स का वह इरेगुलर शेप का होता है और इसमें जो है आपको टेनिन और स्टार्च देखने को मिलता है। इसमें टेनिन और स्टार्च भी पाया जाता है। यह एक वाइड जोन होता है। देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा जो लेयर है ये जो है सो कॉर्टेक्स का लेयर है। कॉर्टेक्स के नीचे का जो लेयर होता है वह एंडोडर्मिस कहलाता है। एंडोडर्मिस भी जो होता है यह सिंगल लेयर होता है और इसमें कैस्पेरियन थिकनिंग पाई जाती है। यह जो है सो सिबरिंग की बनी हुई होती है जो वाटर को लॉस होने में मदद करता है। क्योंकि यह जो है सो एक जेरोफाइटिक प्लांट होता है, ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर वाटर का लिक्विड स्टेट बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसके लिए प्लांट के लिए जो है सो वाटर जो है सो बहुत ही प्रीशियस हो जाता है, यह नहीं चाहता है कि वाटर को हम लॉस करें। उसके बाद इसके नीचे जो है सो जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है इसको हम लोग पेरिसाइकल कहते हैं। पेरिसाइकल ये जो है सो पेरिसाइकल है। एंडोडर्मिस के नीचे वाला लेयर जो है सो पेरिसाइकल हो गया। ये बाहर से जो है सो चौथा लेयर हो गया, बाहर से अंदर की तरफ। ये जो है ये मल्टी लेयर होता है और जो थिन पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है। पेरिसाइकल के नीचे जो है इसका वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है सो ये वाई शेप का जो है ये जाइलम है और फिर ये फ्लोएम है, फिर ये जाइलम है, फिर ये फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। ये अल्टरनेट मैनर में आपको जो है सो देखने को मिलता है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग जो है रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें जो जाइलम जो होता है वह एग्रीज कंडीशन में होता है। एग्रीज कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो बड़े-बड़े सेल होते हैं जिसको हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं, तो जो मेटाजाइलम होता है वह पिच की तरफ होता है और जो छोटे-छोटे होते हैं जिसको हम लोग प्रोटोजाइलम कहते हैं, यह प्रोटोजाइलम जो है यह पेरिसाइकल की तरफ होता है। जो इसका प्रोटोजाइलम है, ये जो प्रोटोजाइलम आप जो देख रहे हैं, ये प्रोटोजाइलम जो है आगे चलकर ये विभाजित हो जाता है और ये 2 भाग में विभाजित हो जाता है। 2 भाग में विभाजित होकर ये जो है सो वाई शेप का संरचना बना लेता है। इस वाई शेप के संरचना के अंदर में जो है ये वाई शेप की संरचना के अंदर में एक कैनाल पाया जाता है। इस कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिन कैनाल कहते हैं। तो ये जो है सो रेजिन कैनाल होता है। पाइनस में जो है सो रेजिन कैनाल बहुत अधिक संख्या में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से जो है सो एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको रहेगा। इसके सेंटर में जो है सो पिथ होता है। यह पिथ जो है सो बहुत ही छोटा होता है जो पैरेन्काइमेटस सेल का ही बना हुआ होता है।